हेलो एवरीवन, ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का एक और वीडियो है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, इसमें हमारा न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड रहेगा। एक न्यूमेरिकल का वीडियो हो चुका है जिसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो रहेगा क्योंकि इसमें केवल हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस रखेंगे। एक और वीडियो होगा जिसमें हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला पूरे हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। ठीक है, लेकिन पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ बेसिक चीज हम सीरीज और पैरेलल का बता देते हैं। ठीक है, ताकि जिन बच्चों का ये बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, अगर थ्योरी भूल गए हैं तो थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस कंबाइंड है, ठीक है, जैसे यानी कि सीरीज हम कैसे किसे कहेंगे, यानी कि अगर रेजिस्टेंस पहला ऐसे है फिर ऐसे रेजिस्टेंस ऐसे। ठीक है, तो किसी भी दो रेजिस्टेंस को कंबाइन होने के लिए यानी कि सीरीज में कहलाने के लिए या फिर पैरेलल में कहलाने के लिए कम से कम दो होना चाहिए। अकेला एक रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल या सीरीज हो सकता है, तो कम से कम दो होना चाहिए या फिर तीन होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका इस रेजिस्टेंस का प्लस किधर है, यानी कि मान के चलते हैं कि इधर अगर प्लस है तो इस साइड का इधर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, इधर होगा माइनस, लेकिन इस रेजिस्टेंस के लिए इधर वाला जो है होगा हायर पोटेंशियल पे होगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस के लिए प्लस कहलाएगा और इधर वाला ये माइनस होगा। समझ आ रही है ना? इस रेजिस्टेंस के लिए इधर क्या होगा, हायर पोटेंशियल, जबकि इस रेजिस्टेंस के लिए इधर लोअर पोटेंशियल। ठीक है, इतना नहीं ज्यादा हम लोग को सोचना है, बस सीधी सी बात ये हमको सोचना है कि जो करंट यानी कि जो चार्ज यहां से पास करेगा वही चार्ज इस रेजिस्टेंस से भी, वही चार्ज इस रेजिस्टेंस से भी पास करेगा। इसे हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम पैरेलल वाले को भी देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पैरेलल किसे कहेंगे हम? एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, दूसरा ऐसे लगा है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, पैरेलल। ठीक है, या फिर एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, ठीक है, और ये बैटरी से कुछ ऐसे कनेक्टेड है, तो इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों? क्योंकि यहां से चार्ज जब आएगा, बैटरी से जब चार्ज आएगा तो यहां आके चार्ज क्या हो जाता है, बट जाता है। कुछ चार्ज इधर चला जाता है, इधर चला जाता है, इधर, यानी कि चार्ज एक वाटर की तरह है। ठीक है ना, अगर वाटर जो है, पानी अगर बहुत तेजी से फ्लो करता है तो उसे भी हम लोग करंट ही बोलते हैं ना, वाटर के फ्लो को हम करंट बोलते हैं, वाटर करंट। उसी तरह से चार्ज के फ्लो को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहां से जो चार्ज आएगा अब वो यहां से निकल के वापस से बैटरी में चला आएगा, वो चार्ज इसके थ्रू नहीं आने वाला है या फिर इसके थ्रू नहीं आने वाला है। ठीक है, इसका एक सेपरेट चार्ज आएगा, इसके लिए सेपरेट चार्ज आएगा, अलग अलग चार्ज सबके लिए जाएगा। ठीक है, करंट कितना होगा वो तो कैलकुलेट करने के ऊपर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस इसका कितना है। ठीक है, लेकिन सबके थ्रू क्या होगा, अलग अलग चार्ज आएगा, लेकिन सब इसमें क्या होता है, सबके थ्रू एक ही चार्ज आता है, क्योंकि इसके पास केवल एक रास्ता है जो कि यहां से एंटर करेगा और यहां निकलेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कुछ नहीं करना है हमें, ये R1, R2, R3 अगर ऐसे हम रेजिस्टेंस को मानते हैं तो तीनों के बदले अगर हमें निकालना है R इक्विवेलेंट, ठीक है, आर इक्विवेलेंट यानी कि तीनों के बदले अगर हमें एक रेजिस्टेंस रखना होगा तो उस रेजिस्टेंस का रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा उसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस केस में सीरीज के लिए हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान है, हम लोग एल्जेब्रिकली डायरेक्टली ऐड कर देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट ऐड कर देना, एकदम डायरेक्ट। ठीक है, अब जैसे मान ले कि ये हो गया हमारा 2 ओम, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 3 ओम। ठीक है, ये हो गया 3 ओम, तो हमें क्या करना है, 2 प्लस 5 कितना होगा, 7, 7 प्लस 3 10 ओम हो गया, डायरेक्टली ऐड कर देना है। ठीक, और एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ये डायरेक्टली ऐड होगा तो रेजिस्टेंस भले ही कितना ना छोटा हो, रेजिस्टेंस तो इंक्रीज ही करेगा। ठीक है, जैसे ये 2 ओम है ना, तो 2 से 5, 5 में 3 और 5 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, 7 में 3 जोड़े तो 10 हो गया, यानी कि इंक्रीज ही कर रहा है। रेजिस्टेंस को कभी भी ऐड करेंगे यानी कि सीरीज में अगर कनेक्ट किया जाएगा तो वो हमेशा रेजिस्टेंस को बढ़ाता ही है, कभी भी घटाएगा नहीं। ठीक है, यानी कि हमें जो आर इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलता है, जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस होता है ना, आर इक्विवेलेंट सबसे बड़ा आता है। ठीक है, तो ये हम 2 प्लस 5 प्लस 3 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 10 ओम मिलेगा। और आर इक्विवेलेंट जो 10 ओम है वो क्या है, यहाँ सबसे बड़ा 5 ओम रेजिस्टेंस है, इससे भी बड़ा है। ठीक है, यहां तक कि अगर एक रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं 100 ओम,
दूसरे वाले को 1 ओम, इसको भी 1 ओम मानते हैं, तो फिर भी तो मेरा आर इक्विवेलेंट 102 ओम आएगा। जो सबसे बड़ा कौन है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी जो आर इक्विवेलेंट आएगा सबसे बड़ा आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ताकि आगे चल के गलती होने में, मतलब गलती होगा तो हम पकड़ सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे मान लो कि हम रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं सीरीज में, और ऐड करने के बाद गलती से क्या हुआ ना, कुछ वैल्यू छोटा आ गया, ठीक है, तो हमको पकड़ में आ जाएगा कि जो सबसे बड़ा वैल्यू है रेजिस्टेंस का उससे भी बड़ा आना चाहिए। अगर छोटा आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। पैरेलल की अगर बात किया जाए, ठीक है, हम पैरेलल को यहां बता रहे हैं। पैरेलल अगर रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, ठीक है, तो इसमें R इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, 1/R3। सबको रेसिप्रोकल करके ऐड करना होता है, ये भी रेसिप्रोकल में ही होता है। डायरेक्ट फाइनली इसको ऐड करने के बाद अगर हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए तो पूरे को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। उस तरीके से हमको आर इक्विवेलेंट मिलता है, ठीक है। तो अगर हम अभी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक बात हमको यहां ध्यान देना है कि अगर यहां है हमको 50 ओम मिला हुआ है, ये है कुछ मान लेते हैं 10 ओम है, और ये रेजिस्टेंस है कुछ 5 ओम, ठीक है। तो ये 50, 10 और 5 ओम, ठीक है। तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा, जो सबसे छोटा वैल्यू है उससे भी छोटा आएगा, यानी कि 5 ओम से भी कम आएगा। अब कितना आएगा 5 ओम से, वो हम लोग कैलकुलेट करके सीखेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे अगर नॉर्मली बात करें, एक 50 का है, एक 10 का है और ये 5 ओम का है, तो जो आर इक्विवेलेंट मिलेगा वो हमारा 5 से भी कम मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, हम इसको तो पूरी डिटेल में हम थ्योरी वाले वीडियो में कवर किए हैं, ठीक है। अगर उसको समझना है तो वो वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहां तक कि इसको हम 500 के 50 के बदले अगर 500 ओम भी कर दिए, फिर भी ये तीनों का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 5 से कम ही आएगा, ठीक है। और हम इसको और बढ़ाते हैं, 500 से हम कर देते हैं 5000 ओम, लेकिन इसको भी हम बढ़ा देते हैं, 100 करते हैं, 1000 कर देते हैं ओम, लेकिन ये इसको हम रखते हैं 5 ही ओम। फिर वापस से अगर हम ऐड करते हैं तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा 5 से छोटा ही आएगा। समझ आ रही है ना। सीरीज में क्या हो रहा था, जो सबसे बड़ा वैल्यू था रेजिस्टेंस का, आर इक्विवेलेंट उससे भी बड़ा आएगा, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, जो सबसे छोटा वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का उससे भी कम आता है। तो ये एक्चुअल में ये ज्यादा कुछ हमें मदद नहीं करता है, लेकिन ये समझने में मदद करता है कि रेजिस्टेंस को हम कैसे ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस को घटाया जा सकता है, और रेजिस्टेंस को हम कैसे ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर हमको कहीं क्वेश्चन में दिया है 4 या 3 रेजिस्टेंस दे दिया है और कहता है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम कब पा सकते हैं, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस को तभी पा सकते हैं कि रेजिस्टेंस को ऐसे ऐड किया जाए ताकि रेजिस्टेंस छोटा भी अगर ऐड किया जाए तो वो बढ़े ही, घटाए ना रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो उस केस में हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस को पाएंगे, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। यानी कि 4 रेजिस्टेंस दिया हुआ है और कहता है कि मैक्सिमम कब पाएंगे हम, तो हम कहेंगे चारों को सीरीज में ऐड कर देंगे तो हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन हम उसका मिनिमम रेजिस्टेंस कब पाएंगे, 3 हो या फिर 4 हो, कितने भी रेजिस्टेंस हो, सबको अगर हम पैरेलली ऐड करते हैं तो हमको मिनिमम रेजिस्टेंस मिलता है। इस बात को मार्क करके रखना है, ठीक है, कि मिनिमम रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में मिलता है और मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज में मिलता है, ठीक है। तो क्लियर है ये सारे रेजिस्टेंस को। चलिए इस वाले एग्जांपल को भी हम दिखा देते हैं, ठीक है, ऐड करके इसको हम दिखा देते हैं कि ये 5000 है, 1000 है, ये 5 ओम है, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया 1/5000 प्लस 1/1000 प्लस 1/5, ठीक है। ये सबका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम की बात करें तो 5000 ही होगा, ठीक है, 5000। तो यहां हो जाएगा 1 प्लस यहां होगा 5 प्लस इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1006 डिवाइडेड बाई 5000, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो वैल्यू है 1/R इक्विवेलेंट का है, 1/R इक्विवेलेंट, ना कि R इक्विवेलेंट है। तो अगर हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं वो कितना आएगा, 5000/1006, ठीक है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम 5000 को 1000 से डिवाइड करते तो हमको क्या मिलता, 5 मिलता, यानी किसके बराबर। लेकिन ये नीचे 1000 नहीं है, 1006 है, यानी कि नीचे का वैल्यू जब बढ़ता है तो ये वैल्यू क्या होता, घटता है। यानी कि 1000 से अगर 6 बढ़ेगा तो 5 से वैल्यू क्या आएगा,
कम आएगा तो यहां से साबित हुआ कि नहीं हुआ कि जो आर इक्विवेलेंट आएगा, भले ही कितना बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस क्यों न ले ले, लेकिन अब उसके साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस अगर ऐड करते हैं, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा सबसे छोटे वाले से भी छोटा आएगा। ठीक है, यहां से दिख रहा होगा 5000 बाई, अगर 1000 होता है, ये यहाँ 1000 नहीं है, 1006 है। ठीक है, अगर 1000 होता तब हमको 5 मिलता, लेकिन 1006 यानी कि 1000 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसकी वजह से जो वैल्यू मिलेगा हमें 5 से कम मिलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। ये था पहले का प्रीकैप कर दिए हम। ठीक है, जो पहले का हम थ्योरी पढ़ाए थे। तो अब चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, आप खुद से पहले ट्राई करिए, उसके बाद हम बताएंगे वीडियो पॉज करके। इसका हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले हमको फिगर को ध्यान से समझना पड़ेगा। एक्चुअल में ज्यादातर केस में क्या होता है कि आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको कहीं किनारे से ऐड करने हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर केस में होता है कि हम उसको बीच से ही ऐड करने स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे क्या है कि हम चाहते हैं कि इधर से ऐड करने स्टार्ट करें या फिर इस साइड से स्टार्ट करें, लेकिन मेन मायने रखता है कि कहां से ऐड किया जा सकता है। क्योंकि इसको यहां से अगर समझे, ये जो है 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और अब इसको हम किसके साथ सीरीज कह सकते हैं? ये जो रेजिस्टेंस है ना, इन दोनों के साथ सीरीज में है। हम इसको एक के साथ पर्टिकुलरली ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ सीरीज में ये कब ऐड हो सकता है कि इन दोनों रेजिस्टेंस के बदले अगर यहां पर एक रेजिस्टेंस होता ना, तब हम इसको आसानी से ऐड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बदले हमको एक रेजिस्टेंस रखने के लिए हम इन दोनों को पैरेलली ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को पैरेलली ऐड करना पड़ेगा। तो एक बात को और ध्यान रखना है, ट्रिक है, अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे फिर भी आंसर आएगा, ट्रिक से लगाएंगे फिर भी। यानी कि अगर कभी भी 2 इक्वल रेजिस्टेंस को, 2 हो या फिर 3 हो, ठीक है, पहले हम 2 की बात बता रहे हैं। अगर 2 इक्वल रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलली ऐड करते हैं, तो जो आर इक्विवेलेंट होता है ना, दोनों का आधा हो जाता है। अगर दोनों ये इक्वल है तो, ठीक है, ये 4 है, तो आर इक्विवेलेंट जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा 4 ओम का 3 पैरेलली कनेक्टेड रहता है, यानी कि एक और रेजिस्टेंस यहां पैरेलली लगा रहता, ये भी 4 होता, ये भी 4, ये भी 4, 3 हो गया। तो यानी कि अब तीनों में अब आर इक्विवेलेंट तीनों केस में क्या होगा? 4/3। पहले 2 रेजिस्टेंस पैरेलली एडेड था ना, तो हम क्या किए? 4/2 किए, तो 4/2 कैंसिल होकर क्या बच गया? 2 बच गया। लेकिन अगर 3 रेजिस्टेंस होता तो यहां क्या हो जाता? 4/3, और ये कट नहीं सकता इसलिए हम डेसिमल में नहीं बता रहे। ठीक है, 4/3 हो जाएगा। अगर ऐसा ही 4 ओम का रेजिस्टेंस को अगर हम 4 को पैरेलली ऐड कर दिए तो चारों क्या हो जाएगा? तो 4, एक रेजिस्टेंस का कितना, रजिस्टर का कितना है? 4 ओम है। कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलली में कनेक्टेड है? 4 है। तो 4/4 करेंगे तो हमें मिलेगा 1 ओम। ठीक है, तो ये ट्रिक हमें याद रखना है। तो अब ये दोनों क्या है? केवल 2 है ना पैरेलली, तो दोनों को अगर हम पैरेलली ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 ओम। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर दूसरा एक हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं। एक रेजिस्टेंस ये रह गया और दूसरा रेजिस्टेंस ये, यानी कि ये पहले से 4 ओम, और ये दोनों ऐड होने के बाद 4 और 4 कितना मिला हमको? 2 ओम मिला। ठीक है, चलिए इसको हम ऐड करके दिखा भी देते हैं। 1/R इक्विवेलेंट, पहले हम केवल इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ठीक है, तो ऐसे दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, तो ये भी 4, ये भी 4, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। ऊपर हो जाएगा 1 + 1, कितना हो जाएगा? 2/4। लेकिन ये जो वैल्यू है 1/R इक्विवेलेंट का है। अगर हमें R इक्विवेलेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। ये ऐसे कट के 2 हो गया, ऊपर 1 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 यानी कि 2 ओम आ गया। ठीक है, ये जो हम ट्रिक बता रहे हैं इक्वल रेजिस्टेंस के लिए है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, और जितने नंबर एडेड हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ रजिस्टर एडेड हैं उतने से डिवाइड करना है एक के रजिस्टर से। ठीक है, चलिए, तो अब ये हो गया 4 ओम 2 ओम। ठीक है, इन दोनों के बदले हमको 2 ओम मिल गया। लेकिन यहां से ये ऐसे आ रहा है डायरेक्टली, ये वायर को बेंड होने से कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्या है? इसके साथ सीरीज में ही कनेक्टेड है, यानी कि अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, और इन दोनों के बदले अगर हमको एक मिल गया तो करंट तो वही वाला इसके थ्रू भी आ रहा है, यानी कि यहां से जो करंट जाएगा
इसके थ्रू, यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस को हम यहाँ भी बनाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी बनाते कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम इसको बना देते हैं यहीं पे, ठीक। ये रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड हो गया, ये हो गया 2 ओम, ठीक है। तो हमको कितना मिल गया, ये 4 2 2, तो 2 2 4 8, यानी कि हमें R इक्विवेलेंट कितना मिल गया, 8 मिल गया, ठीक है, 8 ओम। अगर बैटरी का वोल्टेज जितना भी दिया रहेगा, वोल्टेज के हिसाब से अगर करंट पूछ देगा तो यहां से हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। V = IR लगा के, और करंट जो होगा तीनों के थ्रू सेम होगा ऐसे, लेकिन यहां से जाएगा, जैसे मान लेते हैं कुछ हम ले लेते हैं 24 वोल्ट का बैटरी ले लेते हैं, ठीक है, 24 वोल्ट का हम बैटरी ले लेते हैं। एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 24 वोल्ट का, R इक्विवेलेंट हमें इतना मिला है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से V = IR, ठीक। I = क्या होगा, V/R। वोल्टेज कितना है, 24 है, और R इक्विवेलेंट कितना है, 8, ठीक है। तो हमें करंट कितना मिला, 3 एम्पियर। करंट हमें मिल गया 3 एम्पियर, यानी कि यहां भी करंट 3 एम्पियर, यहां भी करंट 3 एम्पियर, ठीक है, यहां भी करंट 3 एम्पियर। लेकिन इस फिगर में देख रहे हैं इसलिए हमको आसान लग रहा है, ठीक है, यहां भी करंट 3 एम्पियर। लेकिन अगर यहां की बात करें तो यहां से 3 एम्पियर जा रहा है, लेकिन यहां पर बट गया, ठीक है। लेकिन यहां पर एक फायदा है हमारे लिए कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है ना, तो करंट को बराबर भाग में दोनों बांटेगा, ठीक है। यानी कि यहां से जा रहा 3 ओम ना, तो यहां से जाएगा 1.5 ओम कह रहे, सॉरी, एम्पियर, ठीक है। यहां जा रहा है 3 एम्पियर, यहां भी 3 एम्पियर, तो यहां से बराबर भाग में बांटेगा, यानी कि यहां जाएगा 1.5 एम्पियर और यहां जाएगा 1.5 एम्पियर, क्लियर। फिर दोनों आएगा, यहां पर करंट जुड़ जाएगा और 1.5 + 1.5 कितना हो जाएगा, वापस से फिर से 3 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि बैटरी से जितना करंट निकलता है वापस से बैटरी में उतना ही करंट आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। बीच बीच में हम जो भी चीज, ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन में जो पूछा है केवल उसी को बता देना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नया चीज क्या सीखना है वो भी समझते चलना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है, उसके बाद हम जैसे बताते हैं उसके बाद उसको बनाना है, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये कुछ ऐसे जा रहा है। ये हो गया हमारा बैटरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिया है, थोड़ा सा पिछले वाले से अलग है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, ठीक है। अगर कभी कभी किस क्वेश्चन में क्या है कि बैटरी नहीं भी दिया है, फिर भी हमको ऐसा जरूरी नहीं है कि बैटरी हमेशा दिया ही रहे, ठीक है। केवल R इक्विवेलेंट पूछ रहा है तो दोनों टर्मिनल का नाम दे देगा और बोलेगा कि इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालना है। बैटरी 12 वोल्ट का लगाए, 6 वोल्ट का लगाए या 24 वोल्ट का लगाए। अगर एक बार रेजिस्टर को कंबाइन कर दिया गया है तो इसका रेजिस्टेंस तो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है, एक बार कंबाइन किया गया है तो इसीलिए इसमें इस फिगर में भी हमें क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, R इक्विवेलेंट निकालना है। उसके साथ साथ हम उसमें एक दो चीज और ऐड कर देंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग R इक्विवेलेंट निकालने सीख रहे हैं। अब हमको ध्यान से देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सबके साथ क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो अब इसको हम अगर इसके साथ पैरेलली ऐड करेंगे तो किसको ऐड करेंगे, इन तीनों रेजिस्टेंस के बदले क्या रेजिस्टेंस होगा वो तो पहले हमें निकालना होगा, इसलिए पहला स्टेप हम इसके साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहां हम आते हैं तो यहां वाला तो समझ में आ ही चुका होगा, क्योंकि इसको जो है हम सेपरेटली इसको इसके साथ या फिर इसको इसके साथ नहीं ऐड किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हम पैरेलली ऐड कर लेंगे, ठीक है। पैरेलली ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है,
कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों जो है ना डायरेक्ट जाकर बैटरी से कनेक्टेड होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये कहता है ये वाला रेजिस्टेंस का इधर का टर्मिनल जहां कनेक्टेड है, ठीक है, वही टर्मिनल, वहीं पे इस वाले रेजिस्टेंस का भी टर्मिनल कनेक्टेड होना चाहिए, और इस साइड का जो टर्मिनल है जहां कनेक्टेड है वहीं पे ये वाला भी कनेक्टेड होना चाहिए, बस एक जगह पे जाकर कनेक्टेड होना चाहिए। इसके इधर क्या है, इसके इधर क्या है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दोनों टर्मिनल का दोनों रेजिस्टेंस का जो टर्मिनल्स हैं वो अगर सेम जगह पे कनेक्टेड हैं तो वो कहलाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो ये बीच में रहे या किनारे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों क्या है, पैरेलली है। तो पैरेलली है तो फिर यहां पर हम वो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि ये 8 ओम है, ये भी 8 ओम है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो अगर हम पैरेलली ऐड करेंगे, केवल 2 ही रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि आधा होकर कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक और फिगर बना देते हैं यहां पे। ठीक है, ये रहा, तो ये है हमारा 4 ओम और ये रहा 2 ओम, और इन दोनों को बदले हम लिखेंगे यहां पे 4 ओम। क्लियर। अब इसको हम ऐड करते हैं 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 रेजिस्टेंस ना रह के केवल 1 रेजिस्टेंस रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये 6 ओम क्या है, इस 4 के साथ पैरेलल है, अब आसानी से उसको ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 4। क्लियर। और हमको यहाँ क्या मिल रहा है, 10/24, और ये जो वैल्यू है हमको 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि ये गलती अक्सर बच्चों से होता है, 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालते हैं और समझते हैं कि यही r इक्विवेलेंट, नहीं, ये 1/r इक्विवेलेंट है। अगर हमें r इक्विवेलेंट निकालना है तो एक बार दोनों तरफ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमको 24/10 यानी कि 2.4 ओम, ठीक है। तो इन दोनों के बदले हमको कितना रेजिस्टेंस मिल गया, 2.4 ओम, ठीक। और थोड़ा सा क्या है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम में नहीं आने वाला है क्वेश्चन, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर लेते हैं तो वहां पे जो भी क्वेश्चन आता है वो हमें काफी इजी महसूस होता है, ठीक है। इसलिए जो घर से तैयारी होके जाना चाहिए, हमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके जाना चाहिए, ठीक है। तो एक और फिगर दे रहे हैं, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन हमको समझने में मदद करेगा, ठीक है। तब आते हैं हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो इतना तो समझ में आ रहा है ना, अगर R इक्विवेलेंट निकल गया है तो वोल्टेज यहाँ जितना भी दिया रहेगा, ठीक है, जितना भी दिया रहेगा हम उस वोल्टेज को और रेजिस्टेंस को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो करंट जो हमें मिलेगा वो यहाँ का करंट मिलेगा, इस जगह का और इस जगह करंट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जाते ही ये चेंज हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा इधर और इधर बढ़ जाएगा इधर, ठीक है। अब यहाँ 4 ओम रेजिस्टेंस हो गया, इधर 6 ओम हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बैटरी जितना भी दिया गया है तो इस जितना बैटरी का वोल्टेज होता है उतना ही इसके क्रॉस भी होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होगा, बराबर बराबर होता है। तो अगर ये हमको 6 वोल्ट का बैटरी मिला तो 6 वोल्ट इसके क्रॉस भी, 6 वोल्ट इसके क्रॉस भी। तो यहाँ V इक्वल टू आई आर लगा के इसके थ्रू करंट निकाल सकते हैं और यहाँ V इक्वल टू आई आर लगा के इसके थ्रू करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेपरेटली करंट निकालने के लिए। अगर हमको बैटरी के थ्रू यहां का करंट निकालना है तो इस जगह के लिए हम रेजिस्टेंस यूज करेंगे R इक्विवेलेंट। अगर हमको सेपरेटली केवल इस सर्किट का निकालना है, ये वाला यहां से यहां तक कितना करंट है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस हम 4 ओम यूज करेंगे, और इसमें करंट कितना निकालना है उसके लिए हम 6 ओम यूज करेंगे। लेकिन वोल्टेज पैरेलल में होने की वजह से क्या होगा, दोनों में सेम होगा, ठीक है। वोल्टेज हम 6 वोल्ट दोनों में रखेंगे। क्लियर। अगर 6 वोल्ट रखेंगे तो इसमें करंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसमें 1 पॉइंट कुछ और आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 3.2, हाँ 1.5 आ जाएगा, ठीक है, 1.5। तो इतना हो जाएगा। उस क्वेश्चन पर भी हम लोग पहुंचेंगे, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं R इक्विवेलेंट पे, उसके बाद हम उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 3rd नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा फिगर चेंज है, ठीक है, थोड़ा सा फिगर चेंज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट अलग लगेगा। जो हम कंसेप्ट को बताए हैं वही यूज होगा, ठीक है।
चलिए तो उस वाले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। थोड़ा सा फिगर बस अलग है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें फिगर कुछ हमारा ऐसा है कि ये कुछ ए शेप का रेजिस्टेंस को बनाया गया है। फोर ओम, ये भी 4 ओम, सारे 4 ओम। ठीक है, यहां डॉट कर देते हैं, यहां डॉट, इसको लिखते एम और इसको लिखते एन। अगर पूछता है कि फाइंड द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एम एन, अक्रॉस एम एन का मतलब हुआ कि बैटरी इन्हीं दोनों टर्मिनल के क्रॉस कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, इसी को बोलते हैं फाइंड द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एम एन। ठीक है, यानी कि यहीं पर बैटरी कनेक्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैटरी को कहीं और कनेक्ट कर दिया जाए यहाँ, यानी कि एक को यहाँ करेंगे तो आर इक्विवेलेंट कुछ और आ जाएगा। एक बैटरी को एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर दिए, दूसरे टर्मिनल को यहाँ कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट कुछ और आ जाएगा। इसलिए ये जो दोनों टर्मिनल है ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो अक्सर क्लास 10 तक इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, सिंपल क्वेश्चन रहेगा ऐसा ही। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, अब ये नहीं सोचना है कि जहां शार्प एज है, ये कंफ्यूजन हम ज्यादातर बच्चों में देखते हैं कि जहां शार्प एज है वहीं पर टर्मिनल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। टर्मिनल एक पहला यहां है, दूसरा यहां है, ये कुछ नहीं है। यहां से वायर बस ऐसे बेंड हो गया है, यहां से वायर कुछ ऐसे बेंड हो गया है। ठीक है, यानी कि यहां से जो करंट जाएगा उसे करंट इधर ही आना है, क्योंकि इसके पास दूसरा रास्ता है ही नहीं। क्योंकि यहां से अगर करंट जाएगा तो इसके पास दो रास्ता है, एक इधर जा सकता है, एक इधर जा सकता है। लेकिन जो करंट इसमें इंटर कर गया, यानी कि जो चार्ज इसमें इंटर कर गया, उसको इसी के थ्रू बाहर निकलना है। समझ आ रही है ना? तो इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस को समझ में आ ही गया होगा कि किस कॉम्बिनेशन में है। ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि जो चार्ज यहां से इंटर करेगा उसको यहां से निकलना है। ठीक है, इसको अगर हम सिंपल फिगर बनाना है तो उस फिगर, इसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, ये एक तरह से बस कॉम्बिनेशन है जिसको कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरफ हम क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। यहां से गया और ये पहला रेजिस्टेंस, यानी कि ये रेजिस्टेंस हो गया यहां पे 4 ओम। क्लियर? और यहां से गया तो एक रेजिस्टेंस को हम फिर दूसरा ये मान लेते हैं कि ये हो गया 4 ओम, यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस। और यहां से ऊपर की तरफ गया और ये रेजिस्टेंस और ये, ठीक है, यानी कि ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम। कनेक्शन समझ में आ रहा है? यहां से ऐसे गया और यहां से दो भाग में बट गया, यहां से भी दो भाग में बटा, एक को 4 ओम, दूसरा ये 4 ओम प्लस 4 ओम, दोनों सीरीज में है। ठीक है, दोनों सीरीज में है, तो ये हो गया ऐसे। फिर उसके बाद जहां जाके दोनों कंबाइन किया, उसके बाद जो यहां से निकला यहां पर 4 ओम। क्लियर? और ये हो गया हमारा एन, यानी कि इस फिगर को हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या करना है, स्टार्ट करना है हमें कैलकुलेट करने। इस साइड से तो हम ऐड कर नहीं सकते हैं, ना इधर से ऐड कर सकते हैं। बात करें हम यहाँ की, यानी कि इन दोनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलली ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमको पहले तो चाहिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ना। दो रेजिस्टेंस को इसके साथ हम पैरेलली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि 3, 4, 5 कितने भी अगर पैरेलली एक एक करके के पैरेलली एडेड है तब आसानी से हम फॉर्मूला लगा के ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीरीज में अगर दो है तो इसको हम इसके साथ पैरेलली ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए इन दोनों को हमको एक बनाना होगा। तो सीरीज में ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। तब जाके वो जो 8 ओम होगा इस 4 ओम के साथ पैरेलली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, एक और फिगर बनाते हैं। ये फिर यहाँ एक ये हो जाएगा 8 ओम का, ठीक है, और ये हो गया 4 ओम, और यहाँ भी हमारा 4 ओम है। ठीक है, 4 ओम, ये 8 ओम, ये 4 ओम, ठीक है, 4 ओम। बस एक और काम करना है कि इन दोनों को पैरेलली ऐड कर देना है। जब इन दोनों के बदले हमको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा तब क्या, तीनों को सीरीज में ऐड कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। भले ये देखने में फिगर थोड़ा अजीब टाइप का लगता हो, लेकिन इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो इन दोनों को हम पैरेलली ऐड करते हैं, इन दोनों को पैरेलली ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4। एलसीएम क्या हो जाएगा, 8, ये 1, ये 2। ठीक है, तो ये हो गया 3/8। तो r इक्विवेलेंट हमें क्या मिला, 8/3। ठीक है, इन दोनों के बदले हमको एक रेजिस्टेंस मिला जो है 8/3। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम रख सकते हैं 8/3।
दूसरा फिगर हम बनाते हैं। ये हो गया 4 ओम, यहाँ हो गया 8/3 और ये हो गया 4 ओम। ये हो गया 8/3 ओम, ये 4 ओम और ये 4 ओम। ठीक है, ये M और ये M। ठीक है, 4 ओम 8/3 4, तीनों को हमको सीरीज में ऐड कर देना है। तो सीरीज में ऐड करने के लिए हमको डायरेक्टली ऐड करना होगा 4 + 8/3 + 4। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा और एलसीएम लेंगे 3। ठीक है, तो 3 × 8 = 24 + 8 ये हो जाएगा 32/3, 32/3 ओम आएगा। क्लियर? हम इन दोनों को 4 को ऐड करके 8 कर दिए हैं, इसलिए यहाँ हम 24 लिए हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर देते हैं 8 + 8/3। 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 + 8/3 कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। 3 × 8 24 + 8, 24 + 8 32/3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालने से सीख रहे हैं। इसमें क्या है कि एक्चुअली में ये कहा नहीं जा सकता है कि क्या कहते हैं, जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है इसी तरीके से बनाया जा सकता है। इसको बनाने का और भी तरीका है। ठीक है, लेकिन हायर क्लासेस में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, इसके बाद एक और हम लोग को ये पैरेलल और सीरीज का हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स सर्किट है एक और बाकी। उसके बाद दूसरे तरह क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें हम लोग को वोल्टेज और करंट फाइंड करना है। ठीक है, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन भले ही है, लेकिन इसमें जो पीछे कंसेप्ट छुपा हुआ उसको हम बताना चाहते हैं। हमें मालूम है कि ये 90% बच्चे ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट जो हम क्वेश्चन एग्जाम में जाके थोड़ा मोड़ा अगर भी डिस्ट्रैक्ट होंगे तो ये क्वेश्चन हम गलत कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम वो सारे कंसेप्ट को बता रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसका रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कंबाइंड है। एक रेजिस्टेंस ऐसे, ठीक, ये है हमारा 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम और ये 6 ओम। और हमारा टर्मिनल कौन है, ये है टर्मिनल और ये है टर्मिनल। ठीक है, एम और एन। ठीक है, अब यहाँ बार बार बैटरी नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन हमको समझ जाना है कि इसी अक्रॉस बैटरी हम कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर कभी कहा जाता है कि फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस एम एन, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो ये रहा हमारा रेजिस्टेंस कुछ ऐसे कॉम्बाइंड। इसका आर इक्विवेलेंट निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ बैटरी लगा ही देते हैं, थोड़ा फील आएगा, है ना। हाँ, ये रहा हमारा बैटरी। यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से जो भी करंट जाएगा ये यहाँ करंट बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर आएगा। अब जो करंट इसके थ्रू आ रहा है, आते 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 यहाँ भी आएगा, दोनों मिलके फिर करंट जितना यहाँ था उतना ही करंट वापस से फिर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो जहां करंट बढ़ रहा है इसका मतलब है कि वहां पर क्या हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सीरीज में करंट बढ़ता ही नहीं है, वही करंट सबके थ्रू जाता है। ठीक है, पैरेलल में करंट बढ़ता है, यानी कि यहाँ करंट बढ़ रहा है, तो यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है इन तीनों के साथ पैरेलली है। तो इस रेजिस्टेंस को हम तीनों के साथ पैरेलली कैसे ऐड कर सकते हैं, पहले इन तीनों को तो हम एक करें। ठीक है, तो इन तीनों के बदले हम बनाएंगे एक रेजिस्टेंस। तो तीनों सीरीज में है कि नहीं है, यानी कि जो करंट यहां से जाएगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू, वही करंट इसके थ्रू, वही करंट इसके थ्रू। ठीक है, तो 4 4 8 और 4 12, यानी कि इन तीनों के बदले हम 12 ओम रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां कुछ ऐसे रेजिस्टेंस हो गया, ये ऐसे गया। ठीक है, और यहां हो गया ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम, ये 2 ओम, और ये कितना हो गया था 12 ओम। क्लियर, इन तीनों के बदले हमको मिल गया 12 ओम। अब ये 12 और 6 क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, तो पैरेलली कनेक्टेड है तो इन दोनों के बदले हमको एक रेजिस्टेंस रखना होगा। जब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो जाएगा तो ये 3 रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, आपस में सीरीज में हो जाएंगे। तो इन दोनों का अगर हम निकालते हैं पैरेलल कनेक्शन तो क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट,
1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो गया 3/12। तो ये है हमको वैल्यू जो मिल रहा है 1/R इक्विवेलेंट है। अगर हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 12/3 यानी कि 4 ओम। इन दोनों के बदले जो रेजिस्टेंस एक होगा वो होगा 4 ओम का, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट फिगर होगा कुछ ऐसे, ये 2 ओम रेजिस्टेंस और यहाँ 4 ओम रेजिस्टेंस और वापस यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम 4 ओम 2 ओम, ठीक है। बैटरी कुछ यहाँ कनेक्टेड होने वाला है, क्लियर। तो 2 + 4 कितना होगा 6 और 6 + 2 8, यानी कि इस केस में हमको R इक्विवेलेंट जो मिल रहा है वो कितना हो गया 8 ओम हो गया, क्लियर। तो इस तरह के फिगर, जितना तरह का फिगर अभी 10th क्लास में संभव है, पॉसिबल है, जहां तक आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो वो तब का हम बता दिए हैं। उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और है, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का, ठीक है। उसके बाद हम लोग 5वें क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा दूसरी तरह क्वेश्चन होगा, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमसे पूछा जाएगा कि हम इतना ऑब्टेन करना चाहते हैं, ये रेजिस्टेंस दिया जा रहा है, तो इस मतलब यानी कि इतना रिक्वायर्ड ऑब्टेन हम चाहते हैं रेजिस्टेंस को, तो हम उसको कैसे कंबाइन करेंगे कि हमको R इक्विवेलेंट इतना मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है इसमें कि हाउ विल यू कंबाइन द फॉलोइंग 3 रेजिस्टेंस, ठीक है, टू गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, ठीक है। यानी कि ये 3 रेजिस्टेंस R1 4 ओम दिया है, R2 6 ओम और R3 12 ओम दिया है, ठीक है। इन तीनों को हम कैसे कंबाइन करेंगे कि 8 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। देखिए, इस बात को जो हम समझाए थे कि अगर पैरेलल में ऐड किया जाता है तो जो सबसे छोटा वैल्यू होता है उससे भी छोटा आता है, सीरीज में ऐड किया जाता है जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है उससे भी बड़ा आता है। अब यहां पर ये समझने में हमको तो फायदा हो ही गया, हमको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है कि अगर हम तीनों को सीरीज में ऐड करें तो 12 से भी ज्यादा आएगा। सबसे बड़ा कौन है 12 है, 12 से भी ज्यादा आएगा। अगर तीनों को अगर हम पैरेलल में ऐड करेंगे तो 4 से भी छोटा आएगा। यानी कि ये 2 तरीका तो कंफर्म हो गया कि ये नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अब जो होगा वो सीरीज और पैरेलल का मिक्स होगा, ना पूरी तरीके से हम तीनों को सीरीज में ऐड कर सकते हैं, ना पूरी तरीके से तीनों को हम पैरेलल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये मिक्स होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स होगा, सीरीज और पैरेलल दोनों होगा। तो कैसे ऐड किया जाए, ठीक है। तो हमको ये समझना होगा कि अगर हमें बनाना होगा तो हम तो डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को ये चीज को एक बार ट्राई करना चाहिए कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि कैसे कैसे कंबाइन करेंगे, इसको पैरेलल में रखेंगे, उसके बाद इन दोनों पैरेलल के रिस्पेक्ट में इसको सीरीज में रखा जाएगा, या फिर इसको पैरेलल में रखेंगे फिर इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसको सीरीज में रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज तो हम क्या बनाएंगे तो डायरेक्टली बन जाएगा, लेकिन आप लोग को एक बार ट्राई करना है कि कितना अटेम्प्ट में जाके ये चीज बन रहा है, ठीक है। चलिए, वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश कर लीजिए, उसके बाद हम फिर यहां पर बनाते ही हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कितनी बार, अब इससे पहले हम लोग क्वेश्चन आ चुका है ना कि 6 को और 12 को ऐड करने पे पैरेलली अगर ऐड करते हैं तो 4 आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनाते बनाते कुछ कुछ चीजें जो याद हो जाती हैं कि 6 और 12 को अगर हम पैरेलली ऐड करते हैं तो 4 हो जाता है। उस 4 को अगर सीरीज में ऐड करेंगे इसके, यानी कि 4 ओम के साथ रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते हैं तो 8 हो ही जाएगा। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन हमारा कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 ओम और ये हो जाएगा 6 और 12 ओम, ठीक है। ये 6 ओम हो जाएगा और ये 12 ओम हो जाएगा, क्लियर। ये हो गया हमारा जिससे हम लोग 8 ओम पा सकते हैं। इन दोनों को अगर हम पैरेलली ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 4 ओम, और 4 इस 4 के साथ अगर सीरीज में ऐड होगा तो 8 ओम मिलेगा, क्लियर। ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में यानी कि ये पार्ट ए था जिसमें कि हम लोग का R इक्विवेलेंट 8 लाना था हमें, ठीक है। एक और पार्ट है कि इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मैक्सिमम के लिए इसको हम सीरीज में ऐड कर देते हैं और मिनिमम के लिए पैरेलल में ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, वो भी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन का दूसरा भाग ये बोलता है कि हमें मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस को यूज करना है। अब मैक्सिमम मिनिमम का ये कहीं नहीं सोच लेना है कि इन दोनों रेजिस्टेंस को हम हटा देते हैं, केवल 4 को रख लेते हैं, नहीं, तीनों को हमको कंबाइन करना है
और तीनों को कंबाइन करते हुए हमें मिनिमम और मैक्सिमम लाना है, तो सबसे पहले हम क्या लाते हैं, मैक्सिमम लाते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए हमें मालूम है सीरीज में ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर हमें लाना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, ठीक है, तो हमें R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 12। ठीक है, 4 प्लस 6 10 और 10 प्लस 12 22 ओम जो होगा मैक्सिमम, यानी कि इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस हम इन तीनों रेजिस्टेंस को यूज करके इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और बात करें मिनिमम रेजिस्टेंस का, तो मिनिमम आर इक्विवेलेंट जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या होगा, उसको निकालने के लिए हमें तो पहले यहाँ पर, ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, तो 1 बाई आर वन कितना है, 4 है, 1 बाई आर टू 6 है, 1 बाई आर थ्री कितना है, 12। ठीक है, तो एलसीएम ऑब्वियस सी बात है 12 होगा, ये हो गया 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है 6 बाई 12 वो 1 बाई आर इक्विवेलेंट का, इसको हम बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये गलती अक्सर हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, निकालने के लिए हमको दोनों तरफ रेसिप्रोकल करना होगा। ठीक है, तो जो हमको आर इक्विवेलेंट मिलेगा वो हो गया 12 बाई 6 यानी कि 2 ओम रेजिस्टेंस। तो जो सबसे कम रेजिस्टेंस हम ऑब्टेन कर सकते हैं तीनों रेजिस्टेंस को रजिस्टर को यूज करके वो होगा 2 ओम। ठीक है, मिनिमम रेजिस्टेंस, और जो मैक्सिमम होगा 22 ओम होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये रहा हमारा छठा क्वेश्चन। ठीक है, छठा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस जो है 4 ओम का है और ये वाला रेजिस्टेंस अननोन है, इस रेजिस्टेंस के बारे में हमें नहीं मालूम है। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 8 वोल्ट है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट है। और जिस बैटरी से ये कनेक्टेड है, केवल बैटरी जो है सिंबॉलिक फॉर्म के लिए दिखाया गया है, एक्चुअल में ये बैटरी का वैल्यू गिवन नहीं है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये चीज गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा, हम कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा रुक के सोचना होगा और इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम बताते हैं कैसे बनाया जाएगा। ये सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस तो हमेशा किसी भी रेजिस्टर के पैरेलल ही कनेक्ट होता है। तो ये क्या है, पोटेंशियल मीटर है, पोटेंशियोमीटर है, सॉरी इसको हम वोल्ट मीटर कहेंगे। ठीक है, पोटेंशियोमीटर भी एक डिवाइस है, ठीक है, जिससे हम लोग बैटरी का ईएमएफ मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं ये है वोल्ट मीटर। ठीक है, यहाँ एक वोल्ट मीटर है, यहाँ भी एक वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट दिखा रहा है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है 8 वोल्ट दिखा रहा है। ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो इसका मतलब क्या ऐसा चीज है कि जो दोनों में कॉमन होगा, करंट कॉमन होगा। यानी कि यहां हमें रेजिस्टेंस और वोल्टेज मालूम है, तो इसके थ्रू अगर हम करंट निकाल लिए, इसका मतलब इसके थ्रू भी करंट निकाल लिए। ठीक है, जो करंट इसके थ्रू होगा वही करंट इसके थ्रू भी होगा, और हमें इसके क्रॉस वोल्टेज भी मालूम है। तो वोल्टेज और करंट मालूम है तो फिर रेजिस्टेंस तो हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, ये काफी छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया गया तो कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, कभी कभी छोटा क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन काफी लंबा समय ले लेता है एग्जाम में, इसलिए अगर बेसिक क्लियर है ना तो क्वेश्चन आसानी से पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करंट निकालते हैं, यानी कि अगर क्वेश्चन में पूछता है करंट थ्रू रेजिस्टेंस आर, तो करंट जो इसके थ्रू होगा वही इसके थ्रू होगा, इसके थ्रू अलग हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सीरीज में है। ठीक है, तो हम निकालते हैं करंट, ठीक है, करंट थ्रू यानी कि आई थ्रू आर। ठीक है, तो हम पहले इसके निकाल लेते हैं, तो V इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। वोल्टेज कितना है, 8 है, रेजिस्टेंस 4 यानी कि 2 एम्पियर करंट। यहाँ पर 2 एम्पियर करंट है, ठीक है, 2 एम्पियर करंट, तो यहाँ भी 2 एम्पियर करंट होगा। ठीक है, तो इसके क्रॉस 2 एम्पियर करंट मिल गया और वोल्टेज हमको 10 वोल्ट है। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूला को अप्लाई अगर हम करते हैं तो हमको क्या निकालना है, R निकालना है। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। वोल्टेज कितना है, इसके क्रॉस हमें वोल्टेज लेना है, अब उस वोल्टेज को हम नहीं ले सकते हैं, तो वोल्टेज क्योंकि सीरीज में डिफरेंट होता है ना, करंट सेम होता है तो दोनों के लिए एक ही ले लेते हैं, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट है, तो वोल्टेज की जगह पर हम रखेंगे 10 और करंट हमारा कितना है 2 यानी कि 5 ओम।
रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं ना, तो क्या हो गया 5 ओम, यानी कि इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 5 ओम। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 7वां हमारा क्वेश्चन। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो हमारा 7वां क्वेश्चन है। इसका फिगर कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। 12 वोल्ट के बैटरी से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 4 ओम का रेजिस्टेंस जो है उसके साथ 2 रेजिस्टेंस पैरेलली है, यानी कि 2 रेजिस्टेंस पैरेलली है लेकिन इसके साथ ही सीरीज में है, यानी कि दोनों जो है इसके साथ सीरीज में है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि इसके थ्रू करंट कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, रुक के थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करता है। क्योंकि यहां से जो करंट जाएगा, ठीक है, यहां से जो करंट जाएगा वो जाके यहां बढ़ जाएगा, और दोनों रेजिस्टेंस जो है इक्वल है नहीं, तो बराबर बराबर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ज्यादा करंट होगा, इसमें कम करंट होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा और इसका कम है, ठीक। और ऊपर से हम इसको करंट को निकालने के लिए यहाँ, यानी कि मेन करंट यहाँ से जो बैटरी से जा रहा है उसके लिए हमको आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, तभी यहाँ से हम करंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके थ्रू अगर हमको स्पेशली करंट चाहिए, स्पेशली इसके थ्रू, तो हमको रेजिस्टेंस 3 ओम मालूम है, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तब आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, इसके अक्रॉस कुछ और होगा, ठीक है। और दोनों के अक्रॉस जो भी होगा दोनों को ऐड करेंगे तो 12 के बराबर आएगा, ठीक है। ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं पैरेलली, ठीक है। हम इस फिगर को पहले सिंपल बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसको अगर हम सिंपल बनाएंगे तो ये हो गया 4 ओम, ठीक है। और ये दोनों जो रेजिस्टेंस होगा वो जुड़ के कितना हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं हम लोग फटाफट। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 + 1/6, ठीक है। एलसीएम 6 होगा, यह हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3/6। आर इक्विवेलेंट हमें कितना मिलेगा, 6/3 यानी कि 2 ओम मिल गया, ठीक है। ये दोनों का अगर पैरेलली ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2 ओम। देखिए कुछ कुछ वैल्यू जो है हम, मुझे तो याद ही है लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन करने के लिए हम कैलकुलेट करके बार बार दिखा रहे हैं। तो ये हो गया 2 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत। ये 12 वोल्ट का बैटरी, हाँ। अब इन दोनों को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 6 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मिलके 6 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो इसके क्रॉस कितना करंट जाएगा। बैटरी को क्या महसूस हो रहा है कि इस बैटरी को अपने, यानी कि इस बैटरी के थ्रू जो चार्ज आ रहे हैं उसको 6 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस पास कराना है। तो किस रेट से पास कराएगा, तो ओम्स लॉ लगाएंगे, V = IR, हमें चाहिए करंट, करंट इज इक्वल टू V/R। तो वोल्टेज है 12 वोल्ट का, ठीक है, और रेजिस्टेंस है 6 का, तो हमें कितना मिल रहा है, 2 एम्पियर का करंट मिल रहा है। टोटल यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट मिलेगा, तो 2 एम्पियर यहाँ भी करंट होगा, यहाँ भी करंट 2 एम्पियर होगा, यहाँ भी करंट 2 एम्पियर होगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस, यानी कि दोनों के बदले हम आर इक्विवेलेंट रखे हैं तब ना, अगर दोनों अगर सेपरेटली होगा तो ये 2 एम्पियर क्या होता, 2 एम्पियर यहाँ से जाता, फिर कुछ करंट इसमें जाता, कुछ करंट इसमें, दोनों में बढ़ जाता, फिर वापस से यहाँ आने के बाद वापस से ऐड होकर 2 एम्पियर करंट हो जाएगा। लेकिन यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि हमको ये मालूम है ना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, यानी कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके क्रॉस वोल्टेज होगा, ठीक है। यानी कि वोल्टेज हम यहां से मेजर करें, यहां से मेजर करें, या फिर यहां से मेजर करें, बात बराबर, समझ आ रही है बात। तो अगर हम यहां से वोल्टेज मेजर करेंगे तो वही वोल्टेज इसके बराबर भी इसके बराबर भी होगा। तो यानी कि अगर हम वोल्टेज यहां का निकाल लिए हम, तो इसका मतलब हम इसके क्रॉस भी निकाल लिए, इसके क्रॉस भी निकाल लिए, दोनों में सेम होगा क्योंकि पैरेलल में है। समझ आ रही बात को ना। देखिए यहां पर हम कनेक्ट किए हैं, जो इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये चीज हम कनेक्शन यहां से करें या फिर इस वोल्ट मीटर का कनेक्शन हम यहां से करें, ठीक है, दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस आ नहीं रहा है। तो यानी कि अगर इन दोनों रेजिस्टेंस के बदले एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके इन दोनों को सेपरेटली भी होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो करंट इसके थ्रू हमें कितना मिल रहा है, I, और रेजिस्टेंस कितने का है, 4 का है। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा V = IR होता है, तो I × R, तो I2 और R2 यानी कि 4,
क्लियर। इसके थ्रू जो पोटेंशियल 4 ओम नहीं वोल्टेज है ना 4 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज है तो हमें क्या मिल गया 4 वोल्ट मिल गया, ठीक है। यानी कि इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा हमें मिलेगा 4 वोल्ट, क्लियर। तब यहां से निकालना आसान हो गया। अब हमें 4 वोल्ट मिल गया तो फिर इस फिगर का कोई काम नहीं है, रेजिस्टेंस 3 है ही और 4 है ही हमारे पास, ठीक है। अब हमें निकालना है I1, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई करेंगे फिर से ओम्स लॉ, तो I इज इक्वल टू क्या होता है V बाई आर। तो I इज इक्वल टू V बाई आर, हमको क्या निकालना है I1 निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस कितना है 4 का है और रेजिस्टेंस 3 का है। तो 4/3 इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 1.333 आता रहेगा, इसलिए हम बस तो 1.33 एम्पियर, क्लियर। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हमें इसी तरह से सॉल्व करना है, बहुत घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, क्योंकि कोई क्वेश्चन देखने में हमें बहुत इजी लगता है लेकिन थोड़ा सा वो कंसेप्चुअल रहता है, ठीक है। तो कंसेप्ट अगर बढ़िया से क्लियर है तो हम सारे क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज में हमको यही समझना बहुत जरूरी था यहाँ पे कि इन दोनों के बदले हम जो रेजिस्टेंस 2 ओम रखे थे, ठीक है, तो 2 ओम के बदले जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों को सेपरेटली भी उतना ही होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों को तो उतना ही मिलता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस से मिलता है, ठीक है। तो उस चीज को यूज करना है, ऐसा नहीं कंसेप्ट का यूज नहीं है, कंसेप्ट का हर जगह न्यूमेरिकल में हर जगह यूज है, ऐसा नहीं न्यूमेरिकल बस मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है, कि बस मैथमेटिक्स हम लगाते चले जाएंगे न्यूमेरिकल बन जाएगा, उसमें कंसेप्ट का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसीलिए न्यूमेरिकल बनाया जाता है कि कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।